हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि यार हमारी बच्चे को हम इतनी दूर कैसे भेज दें? सो मैं कहीं कुछ गलत हो भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं समझ आ जाता है, इनर इंस्टिंक्ट हमें मतलब डायरेक्ट कर ही देते हैं दैट हमें यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जन ले लेना चाहिए, अब कट लो यहाँ से थोड़ा साइड ले लो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल वाला। और फिर उसके बाद सेकंड चीज आती है ट्रस्ट, जो कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा उन्हें है कि ठीक है शी इज गोइंग सो शी विल डू वेल। तो मैंने 2 साल कभी कभी मुझे कोई रील मिल जाती तो मैं ऐसे अपलोड कर देती हूँ, बट आई एम नॉट फुल टाइम इनटू यूट्यूब। और बंद करने का डिसीजन ऐसा कुछ नहीं था, वो बस अपने आप ही हो गया क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी कि मैं क्या करूँ कि मेरा कंटेंट भी नोटिस हो, मुझे भी लोग देखें जाने। आज की शाम आपके नाम, स्वागत है आप सभी का टीवीटी पॉडकास्ट पर। तो आज हमारे साथ है चिन्मया त्रिपाठी, जो कि उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलोंग करती है। इन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा धूम मचा रखी है। इन्होंने काफी सारे डेड चैनल्स पे वर्क करके उनको भी हाईलाइट कराया है और ये एक स्टूडेंट है। तो चलिए चिन्मया आपसे बात करते हैं। चिन्मया, हल्द्वानी में आपका बचपन जो है वो कैसा रहा और वहां से आप कैसे इन्फ्लुएंस हुई कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी टू द एंटायर टीवीटी टीम फॉर इनवाइटिंग मी। सो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हूँ हल्द्वानी से, उत्तराखंड से। तो मेरा बचपन बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं रहा, बट ये रहा कि बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कुछ करने की, बचपन से ही कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ये है कि मेरे पापा वी कम फ्रॉम अ लाइक स्पिरिचुअल फैमिली। मेरे पापा शास्त्री हैं और मम्मा होम मेकर है, मेरा एक छोटा भाई है। तो बचपन से ही मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे टुवर्ड्स माई ड्रीम्स, टुवर्ड्स वट एवर आई वॉन्ट टू डू, वेदर इट्स डांस और एनीथिंग। तो स्टडीज़ में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी क्योंकि मुझे पर्सनली मुझे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे इसमें ज़्यादा पसंद था बिकॉज मुझसे नहीं होता था, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। बट आई वॉज वेरी नॉर्मल स्टूडेंट, बट मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी। एंकरिंग में और म्यूज़िक और डांस, इन सब चीज़ों में काफ़ी रहती थी। और मैंने बचपन से कथक क्लासेस भी ज्वाइन करी। सो आई हैव बीन इनटू सेवरल थिंग्स। तो चिन्मय, आप सिर्फ 19 साल की उम्र में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर चुकी हैं। आपके सफर की शुरुआत में वो क्या कदम था जिसने आपको हमेशा अब तक अपने पाथ पर कंसिस्टेंट रखा है? क्योंकि एज वी नो कि आप कंसिस्टेंसी में काफी बिलीव करती हैं, तो कभी अप एंड डाउन ऐसे आता रहता है लाइफ में। कभी लगता है कि आज मेरा वर्क उतना ज्यादा वर्थ नहीं गेन कर पा रहा जितना गेन करना चाहिए। तो एक क्या है जो हमेशा आपके अंदर स्पार्क क्रिएट किए हुए अब तक? पिछले साल 2022 में जब कोविड था, मेरा 1 साल कॉलेज का ऑनलाइन गया था। उसी टाइम पे जब मैं 2022 मार्च की बात है, आई वॉज जस्ट 19। मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बैंगलोर बुलाया फॉर एन इंटर्नशिप। मैं उस कंपनी में जाके इंटर्नशिप मैंने करी और लाइक उनको काफ़ी अच्छा लगता था जो भी मैं करती थी। आई यूज्ड टू राइट ब्लॉग्स, मैंने कोविड में लिखना भी स्टार्ट करा था। मैं डांस की वीडियोस भी बनाती थी एंड ही सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड देन उसके बाद जब मैं वहाँ गई, बैंगलोर गई, तो बैंगलोर में मैंने 4 मंथ्स की इंटर्नशिप करी, जहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे लोग मिले और जहाँ पे मुझे मेरे मेंटोर्स मिले, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई। वहाँ से मेरे अंदर ये दूसरी तरफ की जो चीज़ें, अपार्ट फ्रॉम डांस, थिएटर, म्यूजिक, स्पीकिंग से रिलेटेड के अलावा जो कॉर्पोरेट की तरफ को मैंने चीज़ें एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट किया। एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट कंटेंट, आई गॉट टू नो अबाउट सोशल मीडिया अलॉट, ब्रांड्स के बारे में। तो वहाँ से इनिशियली मैंने मुझे लर्निंग का बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, सीखने में। और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा छोटा या बड़ा, आई डोंट लुक एट दैट, बट आई फील दैट इस इंसान से मुझे क्या सीखने को मिलता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ एज, तो मैं काफ़ी सारी नई नई चीज़ें मैं सीखती गई। तो इस तरीके से
चीजें हुई। चिन्मय, जैसे आपने बताया कि आप बैंगलोर गए थे 4 मंथ्स की इंटर्नशिप के लिए, तो यूजुअली क्या होता है कि जब आप एक मतलब हिली एरिया से, या फिर आप कह लीजिए जैसे अपनी स्टडीज अभी राजस्थान से कर रहे हो, जब आप बैंगलोर जैसे सिटी में शिफ्ट करते हो ना, तो हमें वहाँ का जो स्टारडम है, या फिर कह लीजिए कि वहाँ के जो लाइट्स हैं और लाइफस्टाइल है, वो बड़ा अट्रैक्ट करता है, राइट तो वहां पर भी रहकर अपने गोल के टुवर्ड्स, अपने करियर के टुवर्ड्स आप कैसे फोकस है? मीन्स एक तो होता है ना, और दूसरा हमारे दिमाग में हमारे पेरेंट्स को ये लगता है कि यार हमारी बच्ची को हम इतनी दूर कैसे भेज दें, ठीक है, बैंगलोर नजदीक थोड़ी ना है, और जैसे कि थोड़ा लोगों के अंदर होता है ना कि क्या पता कैसे लोग हैं, और हमारी बच्ची उनके हिसाब से ढल गई तो पॉजिटिव के लिए भेजे, बट कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ गई तो कन्विंसिंग पावर भी नो डाउट चाहिए होती है पेरेंट्स को इनिशियल स्टेज में, जो आपने कन्विंस किया होगा, और खुद के अंदर भी वो मेंटेन किया होगा आपने। तो वो क्या चीज थी जो आपको खुद के अंदर मेंटेन करने में हेल्प कर रही थी? एकदम सही सवाल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। लाइक मेरे मम्मा पापा को, स्पेशली मम्मा को ज़्यादा टेंशन थी कि कैसे जाएगी, बिकॉज मैं अभी आई एम 21, तो मैं जब गई थी आई वॉज 19 ईयर्स ऑफ, लाइक अब पिछले साल की बात है, तो मैं गई थी, तो उस टाइम पर ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। टचवुड माय पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव टुवर्ड्स माय करियर, तो मैंने उनको बस बताया था, तो दे वर लाइक, उन्होंने सर्च करा एंड देन उनके बाद उस चीज़ के बाद उन्होंने बात करी, तो दे वर लाइक ओके यू गो एंड वी नो दैट यू कैन डू वेल, सो तुम्हें जाना चाहिए इनफैक्ट। लेकिन थोड़ा सा था कि यार अकेले, वही कि बच्ची है अभी, तो मेरे वहाँ पे हल्द्वानी में ये था कि मैं मम्मा पापा मुझे कभी ऐसा अकेले ऑटो में भी नहीं भेजते थे, या तो पापा अपने ओन व्हीकल में, या फिर मैं स्कूटी से जाया करती थी। तो यहाँ से पूरा बैंगलोर जाना, और ऊपर से बड़ी सिटी है एंड हल्द्वानी तो छोटी सी सिटी है, वहाँ तो कुछ इतना है नहीं। तो बाकी जब मैं वहाँ गई थी तो बहुत सारी चीज़ें थी, नो डाउट मैंने मज़े बहुत करे, आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट, मुझे घूमने का बहुत शौक है, मैं अलग अलग जगह गई, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये पता था कि यहाँ मैं आई किस चीज़ के लिए हूँ। सो उसके साथ मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मैंने बहुत अच्छे से उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से ले गई, एंड साथ ही साथ ये भी रहा कि मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आई एम ऑल्सो वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मैं अभी यही बोलने वाली थी दैट यू हैड सेड अर्लियर कि स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो वो वैल्यूज आपके अंदर इनकलकेटेड थे, तो जिसकी वजह से यू आर नॉट डाइवर्टेड। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब मेरे अंदर ये है कि मैं मतलब ऐसे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रही हूँ, बट मेरा जो सेल्फ बिलीव है ये है कि दिस इज समथिंग दैट कीप्स मी गोल ओरिएंटेड, दैट कीप्स मी वेरी फोकस्ड। सो मैं कहीं कुछ गलत हो भी रहा होता है तो कहीं ना कहीं समझ आ जाता है, इनर इंस्टिंक्ट हमें मतलब डायरेक्ट कर ही देते हैं दैट हमें यहाँ से थोड़ा सा डाइवर्जन ले लेना चाहिए, अब कट लो यहाँ से थोड़ा साइड ले लो, दिस इज नॉट गुड एट ऑल वाला। और फिर उसके बाद सेकंड चीज आती है ट्रस्ट, जो कि मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा उन्हें है कि ठीक है शी इज गोइंग सो शी विल डू वेल। तो बाकी नॉर्मल पेरेंट्स होते हैं, उन्हें हमारा कंसर्न होता है, तो टेंशन तो फिर एज अ पेरेंट उनका तो है, इट्स वेरी नॉर्मल। क्योंकि इनिशियली तो आप औरों के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, तो एक हमारे अंदर ना एक फील होता है कि जब आपको लगता है ना कि मैंने कुछ कंटेंट बनाया था और उस पर्सन ने वो यूज किया, फिर मैंने उसके लिए बनाया और वो काफी अच्छा ग्रो कर गया, एंड वी एन आइडिया कि काश ये मैं अपने नाम से पब्लिश करता है, फिर मैं अपने लिए करता। तो आपको ये थॉट नहीं आया किसी मोमेंट पे कि दैट आई शुड डू दिस, और यहाँ पर चिन्मय त्रिपाठी नाम होना चाहिए और वो नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपने कंटेंट क्रिएट किया हो? ऐसा कुछ फील, कुछ ऐसा आइडिया? हाँ, एक्चुअली हुआ ये था कि मैं इंटर्नशिप के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, नॉट जस्ट वन थिंग। तो मैं औरों के लिए कंटेंट राइटिंग करती थी और प्रोफाइल्स के लिए करती थी, तो एक पॉइंट पर मुझे ऐसा लगा कि आई शुड ऑल्सो डू समथिंग। और इनफैक्ट मेरे मेंटर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया कि चिन्मय यू डू इट एंड स्टार्ट मेकिंग इट। तो बस वहीं पे मैंने सोचा कि औरों के लिए कर रही हूँ तो साइड बाय साइड व्हाई शुड नॉट आई जस्ट पुट माई सेल्फ ऑल्सो इन द पिक्चर। तो मैंने अपने लिए करना स्टार्ट किया। सो आप अभी काफी अच्छा नेम हो और यूथ में ऑब्वियसली काफी ज्यादा क्रेज है कि जब भी वो अपना कुछ सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिव होना चाहते हैं तो आपके वीडियोस को नो डाउट काफी फॉलो करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी पे काफी वर्क करते हैं। तो आप अपने आप को फ्यूचर में अगर इमेजिन करना चाहो तो कहाँ पर इमेजिन करते हो कि यार मुझे ये चाहिए, दैट विल बी द एंड,
आई मीन एंड तो कुछ नहीं होता है, वहीं से शुरुआत हो जाती है फिर नई जर्नी की, बट एक आप किस पॉइंट को लेकर चलते हो कि इतना तो करना ही है बॉस, ये तो जरूरी है? सबसे पहले तो मेरा ये है कि एक अच्छी इंसान बनूं, जी, और जी। दूसरी चीज ये है कि मैं कहाँ खुद को देखती हूँ। आई बी वेरी प्रैक्टिकल। मैं ऐसे कुछ बात नहीं करूंगी, बस ये बोलूंगी कि एक जो चीज है वो मतलब ग्राउंडेड रहो, आपका मतलब मेन ये है हाँ। कि ग्राउंडेड रहो, वट एवर यू डू, वट एवर इज गोइंग ऑन, बट अपने रूट्स और ग्राउंड जो है आपकी रियलिटी, वो नहीं आपको कभी फेक करनी चाहिए। वो चीज है। एंड दूसरी चीज मैं जो फॉलो करती हूँ वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। तो अभी मैं जो कर रही हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन दैट। फ्यूचर में अभी जो कर रही हूँ उसका रिजल्ट मुझे दिखेगा जरूर, बट इट्स नॉट पर्टिकुलर दैट मुझे मतलब इतना तो चाहिए। नेवर सेटल वाली चीज मेरे अंदर जरूर है, नेवर सेटल फॉर द लेस। बाकी आई ट्रस्ट द प्रोसेस एंड आउटकम अच्छा ही आएगा। कि मैं क्या करूँ कि मेरा कंटेंट भी नोटिस हो, मुझे भी लोग देखें जाने। इंस्टाग्राम पे मैं अभी ऐसा फेस करती हूँ बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, और मैंने उसको उतनी सीरियसली नहीं लिया जिस तरीके से मैंने लिंक्डइन को लिया। तो अभी मैं इंस्टाग्राम पे इस तरीके के थॉट्स आते हैं, एंड बट आई नो कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। लिंक्डइन पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में मुझे पता था, पहले मैं लाइक्स और एंगेजमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नहीं करती थी, मैं बस ये करती थी कि मुझे करना है। सो मैं जब करने लगी तो एक पॉइंट पे स्ट्राइक हो ही रहा था कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, बट आई एम ट्राइंग। बट आई डिड नॉट गिव अप। मैंने बस करा, मैंने कंटेंट अपलोड करने स्टार्ट करे। हर रोज नहीं डालती थी, लेकिन हर ऑल्टरनेटिव डे में मैं डालती थी। मंडे को डाला, फिर वेडनेसडे को डाला, फिर उसके बाद फ्राइडे को डाला, फिर संडे को डाला। इस तरीके से एक दिन छोड़ के मैं डाला करती थी। और सडनली वन डे मेरा एक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, एंड उसके बाद मेरे फॉलोअर्स बढ़े। एक बार और ऐसा हुआ, एंड दैट्स हाउ मेरे साथ 3 बार काफ़ी अच्छे से मेरा कंटेंट वायरल हुआ। तो तब से इट्स बीन वर्किंग रियली वेल। कि मैंने एक दिन एक पोस्ट मजे मजे में डाल दिया था, एंड दैट एक्चुअली वेंट वायरल, और मुझे पता भी नहीं था। एंड मुझे याद है फर्स्ट न्यू ईयर की बात है, 1 जनवरी 23। तो मैंने बस उस पोस्ट को ऐसे ही अपलोड करा और मेरा ध्यान भी नहीं था। देन आई स्टार्टेड, मतलब मैंने उसे देखा, इट वाज वर्किंग रियली नाइस। कंपोज रह के कोई चीज डाली तो वो वर्क करे, और जब मैं स्ट्रेस डाल के पूरा उस पर पूरी एनर्जी लगा के जब वर्क करके कंटेंट क्रिएट कर रही थी तो वो वर्क नहीं कर रहा था। Exactly. तो इस बेसिस पे आप कुछ सजेशन देना चाहोगे प्रेजेंट यूथ को कि किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, और कैसे जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आपकी एनर्जी उस टाइम पे क्या होनी चाहिए? यूजुअली पता है क्या होता है, हमारे थॉट में चल रहा होता है कि ना हमें नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, और हम तभी डाल देते हैं कि स्टे पॉजिटिव। तो मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन हो गई ना कि मन में कुछ और चल रहा है और बाहर आप कुछ और कर रहे हो। तो जैसे आपने 2023 के न्यू ईयर के टाइम पर बिल्कुल काम कंपोज टेक इट इजी वाला पोस्ट डाल दिया और वो वायरल हो गया, तो ऑन दैट बेसिस आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे हमारी ऑडियंस को कि व्हाट शुड दे हैव इन देयर माइंड एंड व्हाट शुड दे हैव इन देयर पेपर? क्या करना चाहिए? सो मैंने जब आपको बताया था उस दिन मेरा ऐसी था कि मैंने 2 दिन से मैंने पोस्ट नहीं डाली थी। तो उस दिन मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही थी, हम लोग आए थे न्यू ईयर के लिए। तो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया, मैंने बोला कि यार डाल देती हूँ, मैंने डाला नहीं है, वो भी ऐसे ही कुछ थॉट में था ही नहीं। तो बस दैट वेंट वायरल। सो मैंने बस ये तो कभी कभी लक वाली चीज भी होती है कि ये चल गया। बाकी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑलवेज यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। अगर आपने ऐसे सोचा कि यार 10 दिन कर लिया, आप लोग अगर जिम जाते हो तो पहले दिन जाके आपको बॉडी में थोड़ी ना एकदम से आपकी मसल्स, एब्स या फिर आप वेट लूज कर रहे हो तो एक दिन में ही थोड़ी ना ऐसा कुछ होता है। आपको 60th डे के दिन जब आप टोटल कुछ एक टाइम फ्रेम लेके चलते हो, आप उस दिन देखोगे तब जाके आपको एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो वही चीज कंटेंट क्रिएशन या फिर हर चीज में आप कंसिस्टेंट हो अपने काम के लिए। आपने आज पोस्ट करा, 10 दिन तक पोस्ट करा, फिर उसके बाद 11वें 12वें दिन आप गायब हो गए, फिर आप नहीं कर रहे हो, इट विल नॉट वर्क। एक्चुअली इट टेक्स टाइम बिकॉज यू आर वर्किंग ऑर्गेनिकली। तो आपने अगर आप खुद मेहनत करके एक प्लान बना रहे हो कि ओके आई हैव टू डू, सबसे पहले अंदर से एक वो आए आपके कि ओके मुझे ये करना है, एंड वंस यू टेक द डिसीजन इट विल श्योरली वर्क। बिकॉज सब लोग यही बोलते हैं कि मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हो। तो इस चीज में मैं भी बिलीव करती हूँ कि आप भी कर सकते हो। सो जस्ट बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क एंड रिस्पेक्ट इट अ लॉट, और थिंग्स विल वर्क आउट।
कोई एक ऐसा सपना है जो आपने अभी तक पूरा नहीं किया है और आपको उसको लेकर लगता है कि ये वर्क करना है? मतलब एक होता है ना अंदर से अधूरापन कि यार ये चीज तो नहीं मिली अभी तक, करना ही है, तो वो क्या है और हकीकत में आप क्या बनना चाहते हो? मीन्स आपका लाइफ में गोल क्या है, एम क्या है? चिन्मय त्रिपाठी मुझे यहाँ चाहिए, मतलब आप अपने आप से जब बातें करते हो तो वो क्या है? अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी आई एम अ स्टूडेंट, नो डाउट करोगे। आई एम अ स्टूडेंट ओनली, बट मुझे अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है। लाइक किसी भी चीज़ का नाम ले लो, मुझे लिखना भी पसंद है, मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पसंद है, मुझे लोगों को ट्रेन करना सिखाना भी पसंद है। तो सिर्फ एक चीज़ नहीं है, अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ों में मेरी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं। मे बी आज जो मैं कर रही हूँ वो मैं 2-3 साल बाद ना करूँ, कुछ और करती हुई नजर आऊँ। तो अभी इट्स नॉट वेरी फिक्स्ड। सो अभी तो फिलहाल अभी मैं इसी में काम कर रही हूँ। लेट्स सी what will be the result। लेकिन मेरा मेन फोकस ये है कि मैं लोगों तक बातें अपनी पहुंचाऊं। बस आई जस्ट वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स क्लियरली, जो भी चीज़ मैं कर रही हूँ, और वो चीज़ मैं उन्हें सिखा सकूँ कि ओके आई हैव डन दिस। अगर आपको भी इसमें इंटरेस्ट है उसको किस तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे भी जो कंटेंट डालती हूँ उसमें लोगों को ज़्यादातर यही बताती हूँ कि हाउ टू ग्रो ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा inclined है टूवर्ड सोशल मीडिया, रील्स एंड एवरीथिंग। चिन्मय, आपने जोश टॉक पर भी अपनी एक टॉक दी थी जो काफी ज्यादा वायरल हुई, ठीक है, काफी लोगों ने आपको पसंद किया, काफी मोटिवेशनल आपकी टॉक थी, नो डाउट। तो क्या आप यहाँ पर भी कुछ ऐसा बताना चाहें? तो जब मेरे पास वो मैसेज आया तो आई वाज शॉक्ड। मुझे पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये सच में आया है क्या है, बिकॉज उस प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े लोग, पर्सनालिटीज है। सो देन मैंने बात करी, सो इट वाज एक्चुअली लाइक सच में था ऐसा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ पे भी मुझे उतना ही प्यार दें जिस तरीके से आपने मुझे जोश टॉक्स में दिया था। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।